एक दिन की बात है, उत्तम को गोद में खिला रहे थे उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद। इतने में ध्रुव जी की इच्छा हुई, 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था है। ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में जाऊं। जब पिता की गोद में जाने के लिए तैयार हुए तो माता सुरुचि ने उनको खींच लिया और बोला कि अगर तुम्हें पिता के गोद में पहुंचना है, अगर पिता के गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तो अगले जन्म में तुम निश्चित रूप से पिता की गोद में बैठ पाओगे। माता सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से बड़ा माना कि मुझ तक पहुंचने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करो। महाराज ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास आते हैं और माता सुनीति से कहते हैं, मां, मैंने क्या तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के कोई पाप कर दिया है क्या मैं इस आपका पुत्र बना मेरे लिए कोई पाप है? आज माता सुरुचि ने मुझे इसी प्रकार से कहा है। पुत्र को रोता हुआ देख करके माता सुनीति कहती, हां पुत्र, एक तो इस युग में तुमने जन्म लेकर के पाप किया है और साथ में मुझ अभागन के गर्भ से तुमने जन्म लेकर एक्चुअल में पाप किया है, क्योंकि मैं तुम्हें वो सुख नहीं प्रदान कर पा रही हूं जिसके तुम योग्य हो। लेकिन माता सुरुचि ने एक बात बिल्कुल सत्य कहा है कि भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना कैसे करूं मां? बोले भगवान वैसे तो हर जगह है, लेकिन एकांत में जाकर के जंगल में श्रद्धा से भगवान की आराधना करो। और भगवान की आराधना के लिए जो माता सुरुचि ने कहा है वो तुम्हारे काम जरूर आएगा। परमात्मा एक्चुअल में सर्वत्र है, उनको खोजने का, लेकिन उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। सीधे वन में जाओ, मुझे आपत्ति नहीं है। ध्रुव जी ने मन में दृढ़ निश्चय किया और वन में जाते हैं। लेकिन शास्त्र एक बात कहता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस संसार में कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु ही वो मार्ग दिखाता है। गुरु भी कैसा होना चाहिए उस पर बहुत बड़ा वर्णन है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन गुरु अच्छा हो। ध्रुव जी को माता सुनीति ने कहा कि पुत्र, माता सुरुचि ने कहा है बन जाओ, कल जाते हो तो आज ही जाओ, अभी जाओ। सोचिए, 5 वर्ष का बालक और भगवान की भक्ति के लिए चला। हम जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो वहां पर देखते हैं 5 स्टार होटल है या नहीं है, वहां कमरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बड़ी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ साथ में नहीं लिया, निकल चुके। अब गुरु चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। लेकिन गुरु कौन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं बड़ा साफ बता रहा हूं। शास्त्र कहता है पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर, है ना। ऐसे गुरु नहीं करना चाहिए। आजकल गली गली में एक्चुअल में गुरु फिर रहे हैं। जब गुरु ऐसा करो, उसको सोचो, विचारो, जानो, ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। बहुत सारे ऐसे गुरु हुए जिनको लोगों ने बिल्कुल गुरु बनाया और आज जो परिस्थिति उसके कारण लोग पछताते हैं। गुरु का शब्दार्थ, गु का शब्द है अंधकार और रू का शब्द है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आए वो गुरु है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। मैंने उस दिन कथा में भी आएगी दत्तात्रेय की कथा। जो गुरु परमात्मा की तरफ आपको मोड़ दे, एक्चुअल में वो गुरु है। जो गुरु कहे मेरी आराधना करना करो, जो मेरी ही आराधना करो, वो एक्चुअल में गुरु नहीं है। और यह आज का दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ये आज की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि आज अगर देखा जाए तो गुरु अपनी तरफ, मैं बार बार कहता हूं, आज बुद्ध की बात होती है, बुद्ध की चर्चा होती है। बुद्धिज्म को एक अलग लेकर के चलने का प्रयास किया गया। कोई एक आदमी नहीं है जो यह कह दे कि भगवान बुद्ध ने कभी गणेश जी का, भगवान विष्णु का या भगवान शंकर का विरोध किया हो। एक व्यक्ति नहीं हो सकता। हमारे संतों ने कहा कि जो मार्ग हमने फॉलो किया है उस मार्ग को फॉलो करो, मुझे मत फॉलो करो। मुझे फॉलो वो करो जो मैं कर रहा हूं, उसको फॉलो करो।
गुरु के लिए शब्द कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, है ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री। इस श्लोक का अर्थ क्या है, हम लोगों ने समझा क्या है? इस श्लोक का शब्द यह नहीं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु महेश्वर, नहीं। इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा जैसा होना चाहिए जो अपने शिष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसकी स्थिरता कैसी है उसके लिए तैयार करे। गुरु विष्णु जैसा होना चाहिए, शिष्य जीवन में आगे कैसे चल सकता है उसके लिए वो उसको समझाए, उसको बताए, उसके लिए मार्ग दिखाए। गुरु शंकर जैसा होना चाहिए ताकि अपने शिष्य को त्याग की भी भावना सिखाए। गुरु के अंदर यह लक्षण होना चाहिए। गुरु का शब्दार्थ सिर्फ कान फूंक देने से नहीं है। मुझे लगता है आज गुरु भगवान शंकर को मानना चाहिए। आज मनुष्य गुरु बनाने लायक परिस्थिति में है नहीं। आज परमात्मा ही सिर्फ गुरु बनाने लायक परिस्थिति में। हां, गुरु के बिना यह सत्य है, शास्त्र भी कहता है, गोस्वामी जी ने, गुरु बिना बहु नित्तर ही न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। वर्मा और शंकर जैसा भी होकर के गुरु के बिना नहीं जीवन में आगे जा सकता, यह सत्य है। लेकिन सबसे पहला गुरु हमारे जीवन का है कौन? हमारे माता पिता हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु। जिस मां ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हाँ, कई बार ऐसा होता है बचपन में जो मां बच्चा कुछ भी कहे, जब तक उसकी जबान फूटती नहीं थी, मुझे लगता है प्रत्येक माता को बच्चे के भूख लगने का समय याद होता है। बच्चे को अपने पेट, माता कहती नहीं तू 3 रोटी खाएगा, बच्चा कहता नहीं एक ही खाऊंगा। माता को लगता है एक में इसका पेट नहीं भरेगा। मतलब बच्चे को अपने पेट का नहीं पता है, लेकिन माता को उसके पेट का पता है कि कितनी रोटी खा सकता है या खा सकती है। जिस समय बच्चे को बोलना नहीं आता था, माता उसकी भाषा को समझ लेती। और दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो फिर जब यह शब्द निकलता है कि आपको मम्मी नहीं पता, आपको पापा नहीं पता, तब शायद परमात्मा को भी लगता है कि जिस माता पिता ने इस बच्चे को बड़ा किया है, जब इसको नहीं पता था कि मुझे चलना कैसे है, बोलना कैसे है, आज अगर वो ये कहता है और मुझे तब लगता है कि मुझे मेरे धर्म से सीखने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। सुंदरकांड की बात होती है, हमेशा चर्चा होती है, सुंदरकांड सुंदर क्यों है? मुझसे किसी टीवी में किसी ने प्रश्न किया था ये जगह पर कि सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया? मैंने कहा सुंदर इसीलिए कहा गया, सुंदरकांड में जामवंत जी बड़े हैं। हनुमान जी को पता है कि जामवंत जी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सत्य है कि हो सकता है कि आप जितनी आपकी नॉलेज है, आपके पिता आपसे 20 साल, 25 साल या 30 साल या 40 साल बड़े होंगे। आज का युग अलग है और पहले का युग अलग था। हो सकता है कि उनके और आप में जनरेशन गैप होने के कारण परिस्थितियां एक जैसी ना हो, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जो वो कह रहे हैं उसको सुना ना जाए, उसको इग्नोर किया जाए। उनकी बातों को सुनना, उनके सामने बैठना, उनके साथ बैठना ही आपके जीवन को सफलता देने वाला होगा। मैं सत्य कह सकता हूं, इस दुनिया का कोई माता पिता नहीं है जिसको अपने बच्चे से, पुत्र या पुत्री से किसी धन की इच्छा है। उसको अगर कोई इच्छा होती है तो 2 शब्द प्रेम के मिल जाए, वही इच्छा होती है।